मंत्र बोल रहे हैं तो जितना मंत्र है उतना ही बोलें। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्झायाणम, नमो लोय शब्दशावणम। नमो नहीं बोलें, नमो बोलने से संस्कृत का हो जाता है, और जो नमोकार मंत्र है वो प्राकृत भाषा में लिखा गया है। जब ये आगम लिपिबद्ध करवा रहे थे तो सर्वप्रथम नमोकार मंत्र का ही मंगलाचरण लिखाया गया था। लिखने में यदि दुनिया में सबसे पहले कोई चीज आई है तो वो है नमोकार महामंत्र। फिर उसके पश्चात दोनों गुरुदेव के पास गए। दोनों ने बताया, गुरुदेव आपने जो मंत्र दिया था वो ये देवी सिद्ध हो गई। गुरुदेव ने दोनों देवियों को देखा, प्रसन्न हो गए कि शिष्य योग्य हैं और इन्होंने सही मंत्र की सिद्धि कर ली है। तो इस तरह से उनको बैठाया और वो बोलते गए और दोनों लिखते गए। इस तरह से आगम लिपिबद्ध हुआ, और लिपिबद्ध होकर आज का वो दिन है शुद्ध पंचमी का, जब आज के दिन आगम का लिपिबद्ध होना पूर्ण हुआ था। जुलूस निकाला गया था, बड़े भव्य रूप में जुलूस निकाला गया था, और जिनवाणी की प्रभावना करी गई थी। यदि जिनवाणी नहीं होती तो आज हम यहाँ नहीं होते और तुम यहाँ नहीं होते। भगवान का स्वरूप कौन बताता, मुनियों के चर्या का वर्णन कौन करता, श्रावक को पूजा कैसे करनी है, सामायिक कैसे करना है, दान कहाँ देना है, अभिषेक कैसे करना है, ये कोई भी बताने वाला नहीं था। ये जिनवाणी के माध्यम से ही हमें सारा ज्ञान होता है। तत्व क्या है, द्रव्य क्या है, पदार्थ क्या है, लेश्या क्या है, जीव क्या है, अजीव क्या है, हम कौन है, शरीर कौन है। इस सारा का सारा ज्ञान इसके माध्यम से ही पता चलता है। और तो और अभी आपने श्रुत स्कंद विधान किया था, उसमें आया था प्राणावाय, प्राणावाय अंग। प्राणावाय अंग का क्या मतलब होता है, इसमें किसका वर्णन है? प्राणावाय अंग में प्राण वायु का वर्णन है। किसका वर्णन है? प्राण वायु। वायु का वर्णन भी भगवान महावीर की वाणी है। आपको नहीं पता वायु कितने प्रकार की होती है? वायु भी अपान वायु, उदान वायु, यानी एक वायु होती जो नीचे की तरफ जाती है, एक वायु होती जो ऊपर की तरफ जाती है। यदि नीचे की वायु ऊपर चली जाए तो बीमारी पैदा हो जाती है, ऊपर की वायु नीचे चली जाए तो बीमारी पैदा हो जाती है। श्वासोच्छ्वास कैसे करना है ये हमारे ज्ञानानो ग्रंथ में लिखा हुआ है। प्राणायाम कैसे किया जाता है ये ज्ञानानो ग्रंथ में लिखा हुआ है। सारा का सारा ज्योतिष तंत्र मंत्र, रूपगता चूलिका में रूप परिवर्तन कैसे किया जाता है, आकाश में आकाशगता चूलिका में आकाश में कैसे उड़ा जाता है, सारा वर्णन जैन शास्त्रों में। हम नहीं पढ़ते हैं वो बात अलग है, हमें सजने संवरने से फुर्सत नहीं है। हम अच्छे कैसे दिखें इस बात का ज्ञान तो बहुत है, मगर हम कौन है इस बात का ज्ञान नहीं है। थोड़ा सा अपने शरीर की सेवा से थोड़ी सी फुर्सत मिले तो कम से कम थोड़ा स्वाध्याय कर लिया करो, तो तुम्हें यह भी पता चल जाएगा कि हम कौन हैं। अभी तक ये ज्ञान तो कर लिया है कि हम कैसे अच्छे से रहें, कैसे अच्छे से दिखें, लेकिन ये ज्ञान नहीं हुआ है अच्छा कैसे बने, इस बात का ज्ञान नहीं हुआ है। ऊपर से तो हम बहुत अच्छे बन जाते हैं। जो आदमी ऊपर से बहुत सुंदर दिख रहा है जरूरी नहीं है कि वो अंदर से भी सुंदर हो, जरूरी नहीं है कि वो स्वभाव से भी सुंदर हो, जरूरी नहीं है कि वो मन से भी सुंदर हो, और जरूरी नहीं है कि वो आत्मा से भी सुंदर हो। ऊपर से दिखने वाले बहुत सुंदर मिल जाएंगे, मगर अंदर से सुंदर बनने वाले बहुत कम मिलेंगे दुनिया में, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा कोशिश इंसान की ऊपर से सुंदर दिखने वाले की बन रही है। इसीलिए ऊपर से सुंदर दिखने वाले ज्यादा पैदा हो रहे हैं और अंदर से सुंदर दिखने वाले कम पैदा हो रहे हैं। मैं आपकी बात नहीं कर रही हूं, आप तो सब अंदर से सुंदर होंगे, तभी तो आप यहाँ आए हैं। आपने भगवान का अभिषेक किया है, शांति धारा की है, इतना सब कुछ आपने किया है। ये दो आंख हैं, ये चर्म चक्षु बाहर की सुंदरता दिखाते हैं। तीसरी आंख ज्ञान की खोलो जो अंदर की सुंदरता बढ़ाएगी और बनाएगी और दिखाएगी।
कि अंदर कैसे सुंदर बनना चाहिए, हमारा स्वभाव कैसा होना चाहिए, हमारा मन कैसा होना चाहिए, हमारे भाव कैसे होने चाहिए। बंधुओं, बिना ज्ञान के जीवन अधूरा है। जरूरी नहीं कि जो ऊपर से सुंदर दिख रहा है वो सुखी हो। ध्यान से सुनना मेरी बात को, बड़ी गहरी बात कहने जा रही हूं। जरूरी नहीं है कि जो ऊपर से सुंदर दिख रहा है वो सुखी हो, मगर ये जरूरी है कि जो अंदर से सुखी है वो जरूर सुखी होगा, अंदर से सुंदर है वो जरूर सुखी होगा, ये गारंटी है। इसीलिए ऊपर से ज्यादा अंदर से सुंदर बनने का प्रयास करना चाहिए। ज्ञान के बिना संसार अधूरा है और ज्ञान का पुरुषार्थ केवल मनुष्य जन्म में ही कर सकते हैं। एक गधा जिनवाणी नहीं पढ़ सकता है, एक घोड़ा शास्त्र का अध्ययन नहीं कर सकता है, एक कुत्ता स्वाध्याय नहीं कर सकता है। देवता भी जो ऊपर वाले हैं वो भी आपस में चर्चा ही करते रहते हैं, शास्त्र से नहीं करते हैं। एक मनुष्य है जो स्वाध्याय करके अपने ज्ञान को बढ़ा सकता है। एक कुत्ता जितना ज्ञान लेकर आया है उतना ही ज्ञान लेके मर जाता है। घोड़ा, गधा, बैल, पशु, पक्षी सब जितना जो कुछ लेकर आते हैं उसी के साथ ही मर जाते हैं, उसके साथ अपने ज्ञान को बढ़ा नहीं सकते हैं। लेकिन मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जितना ज्ञान लेकर आया है उससे 100 गुना ज्ञान बढ़ा करके वो अपना कल्याण कर सकता है। बताइए सही है कि नहीं है? अरे बोलिए ना, जोर से बोलिए ना, सही है। तो हमारा पुरुषार्थ किस तरफ ज्यादा होना चाहिए? ज्ञान की तरफ होना चाहिए कि नहीं? और आज के दिन ज्ञान दान जरूर करना चाहिए। जिनवाणी की पूजा करते उसमें एक अर्घ आता है। मैंने बीच में आपको उचित नहीं समझा कि मैं बीच में बोलूं, लेकिन उसमें एक अर्घ आता है कि उसमें ज्ञान दान जरूर करना चाहिए। ज्ञान दान से क्या होता है? आचार्य कुंद देव ने एक शास्त्र दान दिया था पिछले जन्म में, केवल एक शास्त्र दान, ग्वाला की पर्याय में। सारे जंगल में आग लग गई, एक पेड़ जला नहीं, क्योंकि उसके नीचे शास्त्र रखा हुआ था। वो ग्वाला देखता है कि इसके नीचे ये क्या किताब सी रखी है, मुझे पढ़ना नहीं आता है। उसने ये देखा था कि कोई मुनिराज जंगल में ऐसा शास्त्र पढ़ रहे थे, तो उस ग्वाले ने पहले तो उस शास्त्र को घर ले गया, उसकी पूजा आरती करता रहा, लेकिन जब मुनिराज मिले तो जाके उन्हें दान कर दिया था। उस ज्ञान दान के प्रभाव से वो ग्वाला आचार्य कुंद देव हुआ और उसी ज्ञान दान के प्रभाव से उन्होंने 50 शास्त्रों का निर्माण किया और अपने ज्ञान में इतनी वृद्धि करी, और आने वाले समय में हो सकता है वो केवल ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष की प्राप्ति कर ले। इसलिए आज के दिन शास्त्र दान जरूर करना चाहिए। कुछ नहीं हो तो जिनवाणी मंदिर में विराजमान करें। आपने नई जिनवाणी आज पढ़ी कि नहीं पढ़ी? आपको अच्छा लगा कि नहीं? वर्तमान में भाषा भी दूसरी आ गई है, भाषा भी पुरानी वाली भाषा पुराने समय की, और भक्ति में परिवर्तन किया जा सकता है। अब हमारे पुराने लोग पूजा करते हैं, क्या करते हैं? खार आदि, चिर भटादि, रत्न थाल में भरूं। हमारे बच्चे, आने वाले बच्चे कहते हैं ये क्या पूजा है, हमारा तो मन ही नहीं लगता है, ये क्या पूजा, हमारा तो मन नहीं लगता है। तो ऐसे समय में जब पूजा करने वाले नए हो जाएं तो पूजा की भाषा में भी परिवर्तन आना चाहिए। जल चंदन अक्षत तो वही रहेगा, मगर थोड़ी सी भाषा में परिवर्तन आ जाएगा। उसी हिसाब से मैंने एक नई जिनवाणी लिखी है और उस जिनवाणी में सारी भाषा नई कर दी है। आप चाहे बच्चे करेंगे तो भी बहुत अच्छा लगेगा, महिलाएं करें, बूढ़ी करे, कोई करे, सबको बड़ा आनंद आएगा उस पूजा करने में। तो आप जब उस जिनवाणी को मंदिर में रखेंगे तो वो जिनवाणी में से जितने लोग पूजा करेंगे उसका 6वां हिस्सा जितना वो पुण्य प्राप्त करेंगे, उसका पुण्य का, आपके ज्ञानावर्णी कर्म का जो बंद हुआ है वो भी धीरे धीरे कम होगा और उसका 6वां हिस्सा भी आपको मिलता रहेगा। इसीलिए आज के दिन ज्ञान दान जरूर करना चाहिए। भले अपनी तरफ से 10 जिनवाणी रखो, अपने घर में 10 जिनवाणी ले जाके रख लो। आपके यहाँ 4 मंदिर हैं, आप 2-2 जिनवाणी चारों मंदिर में रख दो, दूसरे गांव के मंदिर में रख दो, किसी क्षेत्र के मंदिर में विराजमान कर दो। लेकिन आज के दिन भाव बनाए कि आपको जिनवाणी दान करना है। भाव बने कि नहीं बने?
जल्दी बताइए, शीघ्रता से बताइए। 10 जिनवाणी के भाव किसके बने हैं? 10-10 जिनवाणी, जल्दी हाथ रखिए, जल्दी बता दें। वाह, नाम बताइए बाबूजी आपका। मोहन कुमार, सोहनलाल। सोनी के लिए एक बार जोरदार ताली बजा के स्वागत करें। 10 जिनवाणी ये अपने वहां औरंगाबाद में ले जाकर के विराजमान करेंगे। और किसी के भाव बने 5 जिनवाणी, 10 जिनवाणी, 2 जिनवाणी, 4 जिनवाणी, और ज्यादा नहीं, 2 जिनवाणी। बहुत अच्छा। और अपनी अपनी उंगली दिखा दें मुझे, 5, 10 उंगली दिखा दें। 1, हाँ, दो उंगली दिखा दें बस, जिसके जितने। और जरूर करना, आज के दिन तो करना ही करना। और बच्चे पढ़ते नहीं है, उनके नाम से भी ज्ञान दान करो। कई बार बच्चे कमजोर होते हैं पढ़ने में, तो जो बच्चे कमजोर होते हैं पढ़ने में, उनके नाम से भी ज्ञान दान करना चाहिए। तो अपनी अपनी उंगलियां जल्दी जल्दी दिखा दें मुझे। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। 12 वाले 10 जिनवाणी 12 लेके जाना और मंदिर में विराजमान करना, ताकि उससे सब लोग पूजा करेंगे। ठीक है? हाँ, बोलिए 24 भगवान की। धर्म स्नेही बंधु, एक बार की बात है, एक माँ, उसके बच्चे रात्रि को सोने के लिए कमरे में गए। अचानक लड़ने की आवाज आई। माँ ने दूर से ही पूछा, बेटे क्यों लड़ रहे हो? उत्तर आया, माँ चादर एक है, एक गुड़िया कह रही है मैं लूंगी और मैं कह रहा हूं मैं लूंगा। माँ ने एक चादर और ले जाके दी, लो अपनी अपनी चादर लो और ओढ़ के सो जाओ। थोड़ी देर बाद फिर लड़ने की आवाज आई। माँ ने पूछा, बच्चे अब क्यों लड़ रहे हो? फिर तो उत्तर आया, माँ तकिया एक है, गुड़िया कहती है मैं लूंगी और मैं कहता हूं मैं लूंगा। माँ ने एक तकिया और दी, लो अपनी अपनी तकिया लो और आराम से सो जाओ। दोनों ने अपनी अपनी तकिया ली, अपना अपना चादर ओढ़ा और आराम से सो गए। थोड़ी देर बाद माँ को याद आई, जरा जाके देखूं तो सही बच्चे कैसे हैं, सोए कि नहीं सोए। माँ गई, दरवाजे पर टिक कर खड़ी हो गई। बिस्तर पर सोते हुए बच्चों को बड़े ध्यान से देख रही है और देखते देखते मुस्कुराने लगी। वो क्यों मुस्कुराई आप बता सकते हैं? वो इसलिए मुस्कुराई कि बच्चे जब तक जाग रहे थे तब तक चादर और तकिया के लिए लड़ रहे थे, और जैसे ही बच्चों की नींद लगी, चादर कहीं पड़ी है और तकिया कहीं पड़ा हुआ है, दोनों आराम से बेहोश होकर सो रहे हैं। समस्त प्राणियों की यही कहानी है, जब तक जागता है तो जमीन के एक एक टुकड़े के लिए लड़ता है, सोने के एक एक टुकड़े के लिए लड़ता है, छोटे छोटे वस्त्र और दुकान और कपड़ों के लिए लड़ता है, थोड़े थोड़े एक एक गिलास दूध के लिए लड़ता है, खाने के लिए लड़ता है, और जैसे ही जब वो चला जाता है तो सारा का सारा सामान यहाँ पर पड़ा रह जाता है। सोना चांदी और जमीन जायदाद जिसके कारण लड़ रहे थे, वो सारे के सारे कारण यहीं पड़े रह जाते हैं और जीव यहाँ से चला जाता है। वो माँ अपने बच्चों पर हंस रही है, लेकिन जिनवाणी माँ हम पर हंसती है। हंसती है कि नहीं हंसती बताइए मुझे, हैं? कितनी मोह माया में कितने आराम से जिए जा रहे हैं, कितने आनंद से जिए जा रहे हैं। थोड़ी देर के लिए भी ये याद नहीं आता है कि कुछ भी मेरा नहीं है, कुछ पल के लिए भी याद नहीं आता है कि कुछ भी मेरा नहीं है। तो इस तरह से खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाना है। जितना सदुपयोग कर लो बस वही तुम्हारा है। जो यहाँ दान देके जा रहे हैं ना, कहते हैं खाया पिया अंग लगेगा। क्या कहते हैं? खाया पिया अंग लगेगा, दान दिया संग चलेगा, दान दिया संग चलेगा और बचा खुचा जंग लगेगा।
बचा खुचा जंग लगेगा, लगेगा नहीं लगेगा? या जंग नहीं लगेगा तो क्या होगा? जोड़ जोड़ मर जाएंगे और माल जमाई तुम्हें नहीं मिलेगा, कोई और खाएगा। पैसा कमाने में तुमने मेहनत करी, तुमने पसीना बहाया, तुमने गर्मी सहन करी, तुमने सर्दी सहन करी, और तुम्हारी मेहनत का फल कोई और खाएगा। पूत सपूत याद है ना आपको? बोलिए, पूत सपूत तो क्या धन संचय, और पूत कपूत क्या धन संचय। अरे सपूत है तो तुमने जितना कमाया है वो तुमसे ज्यादा कमा लेगा, वो कुछ भी नहीं छोड़ने वाला, सब नष्ट कर देगा। इसलिए तुम्हारे मन में जो आ रहा है वो तुम अच्छा काम कर लो, और भाव बने तो कर लेना चाहिए। इन भावों का भी पता नहीं है, सामने वाला तो दूसरा हो गया, अपने भाव कभी कभी स्वयं बदल जाते हैं। अभी बन रहे हैं, चलो थोड़ा सा ज्यादा दे देते हैं, थोड़ा और दे देते हैं, अरे रहने दो ना, कहीं और भी तो देना है। 1 मिनट में भाव बदल जाते हैं, 1 मिनट में अपने भाव खुद ही पलट जाते हैं। तो जो भाव बन रहे हैं वो काम कर लेना चाहिए। सामने वाला क्या कर रहा है नहीं, हमें क्या करना है वो देखो आप। सामने अक्सर होता ही है, सामने वाले ने 1100 दिए ना, तो तुम कितने दोगे? तुम भी 1100 दोगे। सामने वाला 2100 देगा तो अरे बोलो ना, ऐसे ही होता कि नहीं होता है? मंगलाचरण जैसा हो जाए वैसा सारा मामला हो जाता है, अक्सर ऐसे ही होता है। अभी 3-4 दिन पहले की बात बताऊं आपको। एक बस आई यहाँ पर, और आशपुर की थी वो बस। तो उन लोगों ने, उनमें पहला व्यक्ति जो बोला 21,000 का आजीवन मेंबर, तो उनके साथ जितने आए थे, अरे बोलो ना, वो सारे के सारे 21,000 के आजीवन में, कम से कम 11-12 एक ही परिवार था, सारे भाई भाई थे। अक्सर होता यूं है कि जब सारे इकट्ठे एक परिवार आए तो कभी भी दान अलग अलग नहीं देते हैं।